प्रोफेसर बनने के बाद बहुत पैसे मिलेंगे। प्रोफेसर बनना तो एक बहुत ही स्टेबल जॉब है, यहाँ पे ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है, प्रमोशन तो ऐसे ही मिल जाता है। एंड सबसे अच्छी बात तो इस फील्ड में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। इतने छोटे छोटे लोग इतनी इजीली प्रोफेसर बन जाते हैं। अगर आप ये सब सोच के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सोच रहे हैं या बनना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नेहा। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी रिलेटेड टू qualified NET SET and PhD but still jobless, and many of you commented that should we still become a professor in 2025? So this video is for all the future aspirants जिनको ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या आज के टाइम पर भी प्रोफेसर बनना वर्थ इट है, इतनी मेहनत करना, एग्जाम्स क्वालिफाई करना एंड देन PhD करना and then becoming a professor. Is this whole journey worth it? देखो, हर चीज के ना pros and cons दोनों होते हैं। Becoming a professor is a very respected profession. But tell me, will you prefer getting a lot of respect but a very less salary? क्योंकि ultimately किसी भी इंसान को एक पॉइंट के बाद अच्छी सैलरी चाहिए ही होती है to live that fulfilling life. अपने शौक पूरे करने के लिए you need good money. Now, when I say that professors don't earn very well, I'm solely talking about private universities because government universities में अपने fixed norms होते हैं, fixed pay scale होते हैं, and that is comparatively good. So, if you become a government assistant professor, आपको सैलरी की टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि आपको सैलरी के साथ साथ गवर्नमेंट के पर्क्स भी मिलेंगे। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में आपको निगोशिएट करना पड़ता है, बार्गेनिंग करनी पड़ती है to get a good amount, to get a good salary. Now, अब आपने इतनी पढ़ाई करी है, इतने एग्जाम्स क्वालिफाई करे हैं एंड लेटेस्ट सीजन में आपने PhD भी कर लिया, फिर भी आपको HR को अपने बारे में 10 चीजें बतानी पड़ेगी so that वो आपको एक अच्छा अमाउंट दे। एंड अब ना एक नया कल्चर शुरू हो गया है। दैट मीन्स जो एडजंक्ट फैकल्टीज होते हैं, द फैकल्टीज हु वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, या फिर जो विजिटिंग फैकल्टीज होती है, मीन्स जो फैकल्टी से लेक्चर देने के लिए आते हैं देन चले जाते हैं, वो फैकल्टीज फुल टाइम प्रोफेसर्स को रिप्लेस कर रहे हैं। नाउ देयर आर सो मेनी न्यूज़ आर्टिकल रिलेटेड टू दिस, बट द सैड पार्ट इज देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर इट बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस तो अपना ही फायदा देखेंगे एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में वैकेंसी ही नहीं आती है फुल टाइम प्रोफेसर्स के लिए। प्लस अगर सैलरी की बात करें तो प्रोफेसर्स सैलरी डज नॉट इंक्रीज विद इन्फ्लेशन। Like if I talk about myself, I have many friends working in corporate field, and if I compare my salary with them, तो जो increment होता है ना वो आपको with inflation मिलना चाहिए। But I can see that 5 साल बाद मेरे corporate friends कितना कमा रहे होंगे, whereas मेरी salary शायद एक point के बाद रुक जाएगी। So becoming a professor really doesn't mean that you will get a good pay. स्पेशली अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज में हैं, स्पेशली अगर आप एक एजेंट फैकल्टी हैं या फिर आप विजिटिंग फैकल्टी हैं, तो गेटिंग अ गुड सैलरी सिर्फ एक सपना ही रह जाता है बहुत सारे प्रोफेसर्स के लिए। नाउ लेट अस से आप गवर्नमेंट प्रोफेसर बन गए, देन देयर आर 3 लेवल्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन प्रोफेसर। सो लेट अस अज्यूम कि आपकी जॉब लग गई है एज अ गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर। यू विल ट्राई बिकमिंग एन एसोसिएट प्रोफेसर फॉर योर प्रमोशन. So the journey of becoming an associate professor from an assistant professor, it takes around 7 to 10 years. मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद भी प्रमोशन के लिए आपको 7 से 10 साल का वेट करना पड़ेगा एंड देन वापस एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनने के लिए 7 से 10 साल लग जाएंगे। सो इट इज बेसिकली अ जर्नी ऑफ लाइफ टाइम। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली बेस्ट सैलरी मिलने लगेगी। You will have to work consistently. मतलब आपको पहले PhD करना पड़ेगा, then अच्छे रिसर्च पेपर्स लिखने पड़ेंगे, then you will have to become a guide and आपको स्टूडेंट्स को रिसर्च करवाना पड़ेगा, फिर जाके आप एक प्रोफेसर बनेंगे एंड आपको मार्केट में बेस्ट सैलरी मिल रही होगी। सो बेसिकली द जर्नी इज टू लॉन्ग। देन हम प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि हमें पढ़ाना पसंद है, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना पसंद है, बट दिस इज नॉट द एंड। क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ आपको बहुत सारे ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो आपको शायद बिल्कुल भी पसंद ना हो। लाइक अगर मैं अपना केस बताऊं तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर वर्क, क्लेरिकल वर्क, इन सब कामों में चला जाता है which somewhere affects my teaching. So you will have to learn how to maintain the balance between the both. Plus, if you don't enjoy teaching और रिसर्च, फिर तो आप इस फील्ड में बिल्कुल भी मत आना। मतलब आपको एक चीज पसंद होनी ही चाहिए, या तो टीचिंग या तो रिसर्च, बिकॉज अदरवाइज यू आर गोइंग टू बर्न आउट। आप जिंदगी भर के लिए ये काम कर ही नहीं पाएंगे। नाउ इतनी सारी चीजें बताने के बाद भी आई हाईली सजेस्ट एवरीवन टू अपीयर फॉर द नेट एग्जाम एंड आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बने।
क्योंकि मैं खुद भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एंड आई डोंट वांट कि मेरी किसी भी वीडियो से गलत मैसेज जाए। लुक, वी मेक दिस वीडियोस सो दैट आपको रियलिटी पता चले, आप वो हिडन साइड्स जान पाए जो कि यूजुअली हमें बताए नहीं जाते। लुक, बिकमिंग अ प्रोफेसर इज अ वेरी रिस्पेक्टेड जॉब। अगर आपको पढ़ाना पसंद है तो आप बहुत इंजॉय करने वाले हो इस प्रोफेशन को, एंड इफ यू आर डीपली पैशनेट अबाउट योर सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट। प्लस इस प्रोफेशन में ना अच्छा खासा वर्क लाइफ बैलेंस भी होता है, बिकॉज ऐसा कोई भी काम नहीं होता जो आपको घर लेकर जाना पड़े। लुक, बिकमिंग अ प्रोफेसर इन 2025 is no longer a guaranteed path for stability. But yes, it can still be the most rewarding jobs if you are ready for the challenges. So just don't walk for it blindly. It's 2025 and it's high time you should have a clarity. And आज के टाइम पर आपके पास बहुत सारे options available हैं, तो explore करो and then decide what you really want to go for. Just know that what you are signing up for. So yeah, that's it for today's video. Comments में जरूर बताना what are your thoughts on the same. I'll see you in the next video very soon. Till then, keep studying, keep hustling, take care. Bye.